वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना 9वां बजट पेश कर दिया है। देश भर की निगाहें आज उस क्षण पर टिकी हुई थी जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना बजट पेश कर रही थी, यानी कि देश के लिए बजट पेश कर रही थी। कुल मिलाकर ये बजट कितना बड़ा है, ये सवाल यहाँ पर नहीं बनता। सवाल यहाँ पर ये खड़े होते हैं कि इस बजट से देश की जनता को क्या मिला, देश के मध्यम वर्ग जो महंगाई से जूझ रहा है उसको क्या मिला, देश के किसान, देश के अन्नदाता को क्या मिला जो खुद बारिश में तपता है, धूप में तपता है, सर्दी में तपता है और आपके हमारे लिए, हमारे भरण पोषण के लिए अन्न के बंदोबस्त करता है। लेकिन जब उसकी जेब की बात की जाती है तो उसकी जेब कितनी भर रही है ये मायने रखता है। मायने ये रखता है कि वो तमाम युवा जो नौकरी की तलाश के लिए इधर से उधर भटक रहे हैं, जो रोजगार की उम्मीदें लगाए बैठे हैं, उनको रोजगार के कितने अवसर दिए गए हैं। मायने ये रखता है कि क्या सस्ता हुआ है और क्या महंगा हुआ है, यानी कि आपकी जेब का जो बोझ है वो किस तरीके से बदलने वाला है, क्या वो बोझ कम होगा या फिर जो बोझ है वो थोड़ा बढ़ने वाला है। मायने ये रखता है कि किस तरीके से देश की जनता विकास में योगदान देगी और कैसे देश को विकसित राह पर और आगे लेकर जाया जाएगा। और ऐसे में कई जो बड़ी घोषणाएं हैं वो आज वित्त मंत्री ने की हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की हैं बजट के माध्यम से। ये जो बजट बेहद खास, क्योंकि इसके माध्यम से हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, चाहे वो युवा हो, चाहे वो मध्यम वर्ग हो, चाहे वो गरीब वर्ग हो, चाहे रोजगार की बात हो या उद्योग की बात हो। वो युवा जो उद्योग के नए अवसर तलाश रहा है, उससे उम्मीद रखता है वो सरकार से कि उम्मीद हो, सपोर्ट मिले, उस सपोर्ट का ध्यान रखा गया है। यहाँ तक कि मेडिकल क्षेत्र की बात कर लीजिए तो मेडिकल क्षेत्र में भी अभूतपूर्व कदम यहां पर उठाए गए हैं। एआई के इस्तेमाल पर जोर देने की बात की गई है, यानी कि हर एक सेक्टर, कुल मिलाकर आप कहें हर एक सेक्टर पर फाइनेंस मिनिस्टर ने जोर दिया है। जूते, बैटरी, माइक्रोवेव ओवन, ये सब अब सस्ते हो जाएंगे। दवाइयों की बात करें तो कैंसर जिस तरीके से पांव पसारता जा रहा है, 17 इससे जुड़ी जो दवाइयां हैं वो सस्ती होंगी। इसके अलावा 7 दुर्लभ दवाइयां जो है बीमारियों की वो भी सस्ती होंगी। शराब महंगी होने वाली है, हालांकि एक बड़ा लाभ शराब से भी सरकार को होता है क्योंकि एक बड़ा रिटर्न आता है। लेकिन जब शराब की बात कर रहे हैं तो अल्कोहल खरीदने जा रहे हैं तो अब जरा अल्कोहल शॉप्स पर आपको अपनी जेब थोड़ी ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। Strong capital goods capability is a determinant of productivity and quality across different sectors. Towards building this capacity, I propose the following. High-tech tool rooms will be established by central public sector enterprises at 2 locations as digitally enabled automated service bureaus that locally design, test and manufacture high-precision components at scale and at lower cost. 2. A scheme for enhancement of construction and infrastructure equipments will be introduced to strengthen domestic manufacturing of high value and technologically advanced CIE. This can range from lifts in a multi-storied apartment or firefighting equipment in multiplexes, large or small, and to tunnel boring equipments for building metros and high altitude roads. I also propose a scheme for container manufacturing to create a globally competitive container manufacturing ecosystem with a budgetary allocation of 10,000 crores over 5. तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना बजट पेश कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता दें, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बजट फाइनेंशियल ईयर 2026-2027 के लिए पेश कर दिया है। नया इनकम टैक्स नियम लागू हुआ है जो कि 1 अप्रैल से लागू होगा। वित्त मंत्री ने कहा है विदेश यात्रा पर टीडीएस दर घटा दी गई है, 2% हुआ है। निर्मला सीतारमण ने ये बातें कही, आगे उन्होंने जो बड़ी बातें की वो भी आपको एक एक कर बता देते हैं। छोटे करदाताओं के लिए प्रक्रिया होगी आसान, जी हाँ, इनकम टैक्स भी भरना अब और ज्यादा आसान होगा। जो प्रोसेस है वो अब इजी होने वाला है, बहुत इजी गोइंग आप इनकम टैक्स अपना फाइल कर सकते हैं, क्योंकि कई लोग हैं जिन्हें समस्या का सामना करना पड़ता है, नहीं समझ में आता है फॉर्म्स कैसे फिल करने हैं, क्या करना है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है वो अब और भी ज़्यादा इजी गोइंग होने वाला है। इनकम टैक्स रिफॉर्म को आसान किया गया है, 31 जुलाई तक आप रिटर्न भर सकेंगे, यानी कि समय जो है वो और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है।
मुकदमेबाजी को कम करने के लिए नया नियम लागू किया गया है। छोटे टैक्स अपराधों में सिर्फ अब जुर्माना लगेगा। पहले जहां मुकदमा होता था, सजा का प्रावधान था, अब ये सब हट गया है। जुर्माना अब सिर्फ लगेगा अगर छोटे इस तरह के जो मामले सामने आएंगे। दंड की जगह टैक्स देकर छूट सकते हैं कि आपको सजा नहीं मिलेगी। सजा का प्रावधान हटकर उसमें आप टैक्स देकर भी छूट सकते हैं। टैक्स के जरिए भी, यानी कि आप अपना अगर टैक्स पे कर देते हैं तो इस मामले से आप निपट जाएंगे। कोर्ट सजा को जुर्माने में बदल सकती है। भारत में डेटा सेंटर बनाने वालों को भी छूट मिलेगी। ये वो तमाम बड़ी बातें हैं जो हम आपको बता रहे हैं। 1 अक्टूबर 2024 से दंड मुक्ति पर भी जो नियम है वो लागू होंगे। तो बड़ी बातें हम आपको बता रहे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से जुड़ी हुई। सवाल यहाँ पर यह भी आ जाता है कि ये जो तमाम घोषणाएं की गई हैं, इससे देश की जनता कितनी संतुष्ट है। तो देश की जनता कितनी संतुष्ट है, धीरे धीरे ये जो प्रतिक्रियाएं आनी शुरू होंगी वो भी हम आपके सामने रखेंगे। इस बीच एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें कि शेयर बाजार में हाहाकार मचा हुआ है। जी हां, सेंसेक्स 2300 अंक गिर गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया, उसके बाद शेयर बाजार में हाहाकार मचा है, हलचल तेज है। सेंसेक्स गिर गया है 2300 अंक। शेयर बाजार में अगर आप वैसे भी देखें तो स्टॉक मार्केट में बीते 2 दिनों से काफी जो हलचल है वो देखी जा रही थी। इस हलचल का असर कई चीजों पर पड़ रहा था और ऐसे में जब बजट पेश कर दिया गया है, बजट पेश करने के बाद शेयर बाजार में एक बार फिर से जो हलचल है वो तेज हो गई है। सेंसेक्स गिरा है और 2300 अंक सेंसेक्स गिरा है। तो बड़ी बातें भी हम आपको बता रहे हैं। बजट के बाद शेयर बाजार धड़ाम हुआ है। इस बजट पर देश भर की निगाहें टिकी हुई थी। जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करना शुरू करती हैं, सभी अपने टीवी ऑन कर निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया जा रहा है ये बजट ध्यान से सुनते हैं कि क्या उनको मिला, क्या नहीं मिला। और आज आसान भाषा में, आसान शब्दों में आप प्राइम न्यूज पर समझेंगे कि ये बजट आपके लिए क्या लेकर आया है। क्या जो उम्मीदें लगाकर बैठी हुई थी देश की जनता वित्त मंत्री से, वो तमाम उम्मीदें पूरी हुई हैं या नहीं। आपको बजट से जुड़ा हर एक पॉइंट, हर एक बिंदु आसान शब्दों में आज हमारी कोशिश रहेगी समझाने की। इसके साथ ही कोशिश होगी कि देश की जनता की जो उम्मीदें थी वो पूरी हुई या नहीं, वो हम देश की जनता से जाने। लगातार जो प्रतिक्रियाएं हैं, वो प्रतिक्रियाएं आने का सिलसिला भी अब बस शुरू होने को है। वो प्रतिक्रियाएं भी हम आपको सुनाएंगे, बड़ी बातें भी हम आपको बता रहे हैं एक एक कर। बजट के अगर बड़ी घोषणाओं की अगर हम बात करें तो देखिए, मालगाड़ी के लिए नया कॉरिडोर बनाने का ऐलान हुआ है। इंफ्रा पर खर्च बढ़ा दिया गया है। रैपर अर्थ कॉरिडोर का ऐलान हुआ है। अब सबसे पहले तो प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं, क्योंकि बजट पेश हुआ है, उसके बाद प्रतिक्रियाओं का सिलसिला शुरू हो गया है। सुनिए जरा। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते सन्माननीय दादा या अकाली निधनाने गेलेले आहेत आणि या धक्क्यातून महाराष्ट्र बरा होत नाही. On that, which is making our export more, uncompetitive, So that was one thing which we were expecting, but there was nothing on that. That's all. Thank you. Thank you. तो देखिए, प्रतिक्रियाओं का सिलसिला शुरू हो चुका है। ये उम्मीदों का बजट था जिसमें विकास की एक झलक देखने को मिली है। अगर यहाँ पर हम बात करें तो हर एक क्षेत्र, हर एक सेक्टर पर फोकस रखा गया है। अब आप चाहे मेडिकल की बात कर लीजिए, मेडिकल क्षेत्र हो, या फिर युवाओं से जुड़ी बातें हो, या फिर आप बात कर लीजिए किसानों की, या फिर आप बात कर लीजिए गृहस्थी संभालने वाली, अपना घर संभालने वाली महिलाओं की, होम मेकर्स की, रसोई के बजट, हर एक चीज़ का ध्यान रखा गया है। इस बजट के जरिए आप ये भी समझिए कि सरकार जो बार बार एम्फसाइज करती है, बार बार फोकस करती है कि मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, इन तमाम चीज़ों पर भी ध्यान दिया गया है। डिजिटल इंडिया की बात करें तो एआई के ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल की बात कही गई है। हालांकि ये भी हमें ध्यान रखना होगा कि जब आप एआई का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो किसी भी तरह के फ्रॉड का आप शिकार ना हो, किसी भी तरह के धोखे का आप शिकार ना हो। और जब हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं, जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भी कदम सरकार की तरफ से आगे बढ़ाए गए हैं। आत्मनिर्भर भारत की बात करें तो भारत ने खुद की मैन्युफैक्चरिंग और ऊर्जा सुरक्षा बढ़ा दी है, जिससे विदेशों से सामान मंगाने की जो निर्भरता है वो अब कम हो गई है। यानी कि हम अपने देश में वो तमाम चीज़ें बनाएंगे। इसको एग्जाम्पल के तौर पर आप ये भी देख सकते हैं कि देखिए, चीन जो भारत को अक्सर आंखें दिखाने की कोशिश करता है, चीन पर जो हमारी निर्भरता है वो समय के साथ धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स के लिए भी बजट जो है वो बढ़ाया गया है। 40,000 करोड़ बढ़ाया गया है।
जिन्होंने 2047 का भारत कैसा होगा, 3 कर्तव्य के बारे में बताया, 6 मुद्दे जो महत्वपूर्ण इस भारत के विकसित के लिए होंगे उसके लिए बताया, कई योजना के बारे में उन्होंने बताया, चाहे वो हाई स्पीड रेल का जो कॉरिडोर हो, सेमीकंडक्टर का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का मामला हो, चाहे वो फिशरी से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो जल मार्ग के बारे में एक तरह से कारखाना से लेकर पूरी तरह जल मार्ग के परियोजना की चर्चा किया है। और कई चीजें, कैसे मेडिकल कॉलेज, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, कैसे डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल में आईसीयू और वहां पर पूरा ट्रॉमा सेंटर का यूनिट बनाने का निर्णय लिया है। इसलिए और मैं विस्तार से आपको बात आपके बीच में करूंगा, लेकिन आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को धन्यवाद देता हूं कि 2047 के भारत के लिए जो नींव आज उन्होंने रखा है, इसके लिए उनको बधाई देता हूं। तो बजट को कहा जा रहा है कि ये विकास का बजट है और इसमें हर एक वर्ग का ध्यान रखा गया है। इस पर हम आगे भी पूरा एनालिसिस आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले हमारे सहयोगी का रुख कर लेते हैं। कानपुर से पुलकित तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुलकित, इस बजट का आंकलन किस तरीके से करेंगे? क्या जनता जो उम्मीदें लगाकर बैठी थी वो उम्मीदें वाकई में पूरी हुई हैं? किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं कानपुर से? जी, इस समय मैं दादा नगर इंडस्ट्री एरिया में मौजूद हूँ। यहाँ पर आपको बता दूं, यहाँ पर सारे व्यापारी वर्ग के लोग मौजूद हैं। जैसा कि इन लोगों का कहना है कि ये जो बजट है ये आम वर्ग के लिए ये बजट बनाया गया है और इसमें काफी ज्यादा सुविधाएं लोगों को इस बार दी गई है। उद्योग के क्षेत्र की अगर बात करें तो उद्योग के क्षेत्र में भी काफी ज्यादा सहूलियत ली है और इसके अलावा अगर टूरिज्म की बात करें या फिर चिकित्सा क्षेत्र की बात करें, इसमें भी काफी ज्यादा लोगों को सुविधाएं दी जा रही हैं। इससे आगे चल करके काफी फायदा मिलने वाला है। जी बिल्कुल, इससे काफी फायदा तो मिलेगा, लेकिन आपके साथ हम देख पा रहे हैं आप इंडस्ट्रियल एरिया में मौजूद हैं, कई सारे यहाँ पर इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं। जरा उनसे बातचीत कीजिए, क्या उनकी उम्मीदें वाकई में पूरी हुई? उद्योग के क्षेत्र से जो वो उम्मीदें कर रहे थे, वो उन उम्मीदों पर वित्त मंत्री खरी उतरी या नहीं? जी, जिस तरीके से आप लोगों को उम्मीद थी बजट से, क्या वो उस उम्मीद के मुताबिक ये बजट आया है? नहीं, देखिए, हम लोगों को एक चीज में एमएसएमई सेक्टर के लिए 10,000 करोड़ रुपए, लेकिन जो कि बहुत कम है। पूरे देश में अगर 10,000 करोड़ रुपए एमएसएमई के लिए देंगे तो ये ऊँट के मुंह में जी रहा है। और मुझे लगता है कि इसको जो है 50,000 करोड़ रुपए कम से कम। हमारा प्रदेश ही इतना बड़ा है कि इसको 10,000 करोड़ रुपए तो केवल उत्तर प्रदेश को ही देना चाहिए। तो इस बजट को लेकर के आपका क्या कहना है कि जो आप लोगों को लग रहा था कि इस हिसाब से बजट आएगा वैसा ही आया है या फिर उससे अलग हटके आया है? बजट है, कुछ हम लोग की उम्मीदों के साथ भी है, कुछ अलग भी है। इनकम टैक्स में भी कुछ अलग से जो पुराने विवाद है उनको निपटाने के लिए काफी हद तक इन्होंने छूट दी है। आम आदमी को राहत मिलेगी और उद्योगों को बढ़ाने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। सेक्टर में भी इन्होंने भी कहा है, देखते हैं आगे क्या। जी, और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या इस बजट में क्या देखते हो आप? क्या देखते हैं इस बजट में? इस बजट में मैं ये देखता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग का देश का जो कि अभी इस लेवल पे नहीं है, उन पर बहुत फोकस किया गया। उन्होंने काफी जो जितने भी छोटे शहर हैं, 5 लाख से ऊपर जिनकी आबादी है, उस पर उन्होंने विशेष रूप से उन्होंने बजट अलॉट किया गया है। और जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग के लिए 1.5 लाख की फ्री उन्होंने मेडिकल का पूरा एक उन्होंने दिया है। तो इसको मैं ये देखता हूँ कि एमएसएमई के लिए बहुत कम, मैं कहता हूँ कि 10,000 करोड़ एमएसएमई के लिए बहुत ही कम है। इसको कम से कम 1 लाख करोड़ होना चाहिए था कि हमारा देश इतना बड़ा है, हम लोग दुनिया में फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, उसके हिसाब से 10,000 करोड़ एमएसएमई के लिए बहुत कम है। तो
आशीष भी हमारे साथ MSME लखनऊ का से, जो हमारे में बजट लौटूंगी है, आपके पास पुलकित, आप हमारे साथ बने रहिएगा। आशीष वर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से, और इसके साथ ही सुरेश शर्मा को ग्वालियर से आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। सुरेश का फटाफट से रुक कर लेते हैं। सुरेश, अगर आपके साथ कुछ लोग हैं तो जरा उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए, समझिए कि ये बजट किस तरीके का रहा, क्या उनकी जो उम्मीदें थी, आकांक्षाएं थी, वो आकांक्षाएं पूरी हुई या निराश हैं वो? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं, मोनिका, मोदी सरकार का जो बजट है, निर्मला सीतारमण के द्वारा बजट पेश किया गया। लोगों के द्वारा जो यहाँ पर इस समय में ग्वालियर के जीवाजी क्लब में यहाँ पर सभी व्यापारिक वर्ग यहाँ पर इकट्ठा है, और साफ तौर पर कहना है कि ये बजट जो है बहुत ही अच्छा बजट है और जो सबको सुविधा देने वाला बजट है। मेरे साथ में जो लोग हैं सब सीधे बात कर दी। राकेश जी, बताइए, आज जो बजट पेश किया गया है, क्योंकि आप व्यापारी हैं, किस तरीके का बजट है, क्या मानते हैं? मैं व्यापारी के साथ साथ किसान भी हूँ, और जी चलिए, जो आज का जो बजट पेश किया गया है, वास्तव में हाँ। वो छोटे व्यापारियों के लिए एक बहुत ही सुखद बात है, क्योंकि जब ये देखा जाता है कि साहब ये लोग समय पर कोई जो लोन लेते हैं, कर्ज लेते हैं और नहीं पटा पाते हैं, तो पहले तो क्या भीषण उन पर जुर्माने होते थे, सजा का भी प्रावधान था। तो उन्होंने इसको राहत दी छोटे व्यापारियों को, और जो सीमा जो छोटे छोटे जो कॉलोनियों में दुकान चलाते हैं, उन लोगों को जो कर्ज लेकर काम करते हैं, उनको ये बहुत बड़ी राहत दी है, और इससे एक प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। कहीं ना कहीं बेसिक चीज है जो उन्होंने नीचे से उठाई है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो छोटे व्यापारी हैं, छोटे व्यापारियों को साफ तौर पर राहत इस बजट में मिलती हुई यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई देगी। बिल्कुल, ये बजट जो है वो अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं इसको लेकर सामने आ रही है। आशीष का भी रुख कर लेते हैं। आशीष, आपके पीछे हम बहुत सारे लोग देख पा रहे हैं, जरा उनसे फटाफट बातचीत कीजिए। क्या खुश है वो इस बजट से या निराशा हाथ लगी है? किस तरह का बजट है, कैसा वो आंकलन कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए ये जो बजट है काफी बड़ा बजट है, और इस बजट को लेकर के पूरे देश को इंतजार था जिस तरीके से आज ये बजट पेश हुआ है। हमारे पीछे देखिए कई सारे लोग हैं, उनसे बात करते हैं कैसा रहा इस बार का जो बजट है, क्योंकि इस बजट से काफी उम्मीदें थी पूरे प्रदेश की जनता को। बजट आया है, बजट में जो है जो कैंसर जैसी सबसे बड़ी बीमारी है में जो है दवाइयों पे जो है छूट दिया है सरकार ने, और नए रेल मार्ग कॉरिडोर बनाने की जो है बात की है, और बहुत सी चीजों को जो है नया जोड़ा गया है बजट के अंदर। तो इसके लिए जो देखिए देश के लिए में बात हो रही है, बहुत अच्छी चीज है। उत्तर प्रदेश में जो नया बजट आया, बिल्कुल देखिए ये जनता थी जो उम्मीदें लगाए हुए थी, और एक बड़ा बजट है इस बार। महिलाएं भी हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जान लेते हैं कि इस बजट से महिलाओं को कितना फायदा हुआ है, कैसे देख रही हैं इस बजट को, क्या रहा इस बजट में सबसे। स्टार्टिंग से ही पवन सिंह चौहान जी के हमारे चेयरमैन है, हम शुरुआत से हम बजट को देखते रहते, और हर वर्ग के हर धर्म के लोगों के लिए है बजट में बहुत ही बारीक चीजों को उठाया गया है। थोड़ा सा मेरा ये था कि एम्प्लॉय वर्ग के लिए भी कुछ होता है इसमें, तो हमें ज्यादा खुशी होती है। बिल्कुल, देखिए ये जो बजट आया है इसमें हर वर्ग को ध्यान में रखा गया है, चाहे वो एम्प्लॉइज हों, काम करने वाले व्यक्ति हों। साथ ही साथ सबसे बड़ी राहत की बात ये कही गई है इस बजट में कि जो एक सबसे बड़ी बीमारी थी, कैंसर की बीमारी थी, साथ ही साथ अगर देखा जाए तो डायबिटीज की बीमारी थी, जो इलाज लोग नहीं करा पा रहे थे, उनके लिए कहीं ना कहीं ये बजट जो है वो काफी राहत है। हम बात करते हैं कैसे देख रहे हैं इस बजट को, क्या है इस बजट से सबसे खास क्या है। ये बहुत शानदार बजट है। इसमें सबसे खास ये है कि जो स्वास्थ्य से संबंधित जरूरत थी उसमें बढ़ोतरी की गई, शिक्षा की दिशा में बढ़ोतरी की गई, स्वास्थ्य, शिक्षा और देश की सुरक्षा, जो आंतरिक सीमाएं हैं, जो सीमाएं उनमें शिक्षा रक्षा के क्षेत्र में बढ़ोतरी की गई है, और आम आदमी के जो टैक्सेस होते थे, जो व्यापारियों के टैक्सेस सजा का प्रावधान खत्म कर दिया गया है। अब उसमें नया प्रावधान लाया गया, ये बहुत अच्छा रहेगा कि लोग टैक्स भी देते हैं और सजा भी भुगतते थे, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। उस प्रावधान में जो परिवर्तन किया गया है ये बहुत स्वागत योग्य बजट है। बिल्कुल, ये बहुत स्वागत योग्य बजट है, क्योंकि लगातार बजट को लेकर के चर्चाएं चल रही थी कि बजट किस तरीके का होगा। विपक्ष भी लगातार
सवाल खड़े कर रहा था कि बजट होगा, लुभाने वाला होगा। हमारे साथ एमएलसी है, सीतापुर के एमएलसी है पवन सिंह। कैसे देख रहे हैं इस बजट को, क्या इस बजट में सबसे ज्यादा खास है? मुझको लगता है युवाओं के लिए खास कर रहा है कि उद्यम लगाने के लिए बहुत ही एक सिंगल विंडो कर दिया है। दूसरा, आम जनता जो हर व्यक्ति यहाँ पर करोड़ों हमारे जो आयकर देते हैं, इनकम टैक्स पे ही है, उन इनकम टैक्स पे लिए जो आर्थिक दंड में, जो दंड को आर्थिक दंड में बदल दिया, मुझको लगता है उससे बड़ी राहत मिली है। दूसरा, अभी तक मार्च में एक कट ऑफ डेट रहती थी, उसको बढ़ा करके उन्होंने अगस्त तक कर दिया। तीसरा, उन्होंने एक साफ साफ संदेश दिया है कि अब हमारा पोल्यूशन को कैसे बचाया जाए, पर्यावरण से बचाया जाए। आयुष मंत्रालय को 3 एम्स पूरे आयुष के पहले पूरे देश में बनने जा रहे हैं, जो अभी तक नहीं थे, वाकई जो बड़ी कमी थी। और साथ साथ में बहुत सारे आयुष फार्मेसियां, आयुष के मेडिकल कॉलेज भी खोले जाएंगे। इनके साथ साथ में एक विशेष छूट दी जा रही है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। और जो कैंसर की दवाइयां हैं, जो मेन डिजीज देने के लिए लगातार सरकार ने उस पर 100% आयात शुल्क को माफ कर दिया है। उसको लगता है आयात को माफ करना ही बचता है। और शिक्षा प्रणाली, रोजगार कैसे बनाया जाए, इस पर भी बड़ा काम किया गया। निश्चित है कि हमारा देश इस बजट से लाभान्वित हुआ है। जो अब जल मार्ग बनाए गए हैं, हाई स्पीड की 7 ट्रेनें दी गई हैं, जो बनारस से पटना, बनारस से दिल्ली, इस तरह और बहुत सारी हाई स्पीड ट्रेनें दी गई है। लगता है कि इस तरह के बजट पेश करना आम जनता के लिए, आम नागरिकों के लिए बहुत फायदेमंद है। किसानों के लिए विशेष छूट दी गई है। कीटनाशक दवाइयां या आयुष खेती कैसे की जाए, उस पर भी विचार किया गया है। हर क्षेत्र को छुआ गया, कोई क्षेत्र असर नहीं टच किया गया है। रोजगार को खास करके जो आपने शिक्षा और रोजगार और हमारे संस्कार में दिया है, संस्कृति, हमारे पर्यटन स्थलों को भी डेवलप करने के लिए विशेष बजट दिए गए हैं। यहाँ तक छोटे छोटे पर्यटन हुआ करते थे, इन धरोहरों को बचाने के लिए विशेष बजट दी गई, ताकि हमारे जहाँ संस्कृति होगी वही संस्कार होगा, जहाँ संस्कार होगा वही तरक्की करता है। महिलाओं को भी इस बजट से काफी इंतजार था, महिलाओं के लिए क्या खास है? महिलाओं के विशेष तरीके से प्रतिनिधि का बजट बहुत कई गुना बढ़ा दिया गया है। इसी तरह समूह में महिलाओं को अनुदान मिलेगा और साथ में उनको लोन मिलेगा। लोन पर भी छूट मिल रही है, अनुदान भी मिलेगा। जो हमारी महिला उद्यमी है, इनके लिए विशेष छूट दी गई है। मुझको लगता है अब हमारी महिला जो उद्यम लगाएंगी, इनको चाहे निर्यात हो चाहे आयात, दोनों में विशेष छूट मिलेगी। तो देख सकते हैं कि इस बजट में काफी बड़ा बजट दिया गया है, चाहे वो महिला के लिए हो या अगर समाज के लिए हो, तो हर तबके का इस बजट में ध्यान रखा गया है। बिल्कुल, यहाँ पर हर वर्ग का खास ध्यान रखा गया है। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, लेकिन वो तस्वीरें भी हम दिखाते हैं और इसके साथ ही वो तमाम बड़ी बातें भी हम आपको बताते हैं जो बजट के दौरान कही गई हैं। और अगर हम देखें कुल मिलाकर इस पूरे बजट को, तो देखिए ये बजट जो है, जो सरकार ने इस बजट के माध्यम से कहीं ना कहीं एक सीधा संदेश यहाँ पर देने की कोशिश की है। संदेश है स्थिरता और विकास का संदेश, स्थिरता और विकास का संदेश, जिसके जरिए ये बजट देश को विकास के पथ पर आगे लेकर जाएगा। फाइनेंशियल ईयर 2026-2027 के लिए ये पूरा बजट है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी भी लगातार बने हुए हैं। पुलकित का एक बार फिर से यहाँ पर रुक कर लेते हैं। पुलकित, आपके साथ कई इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और कानपुर देखिए उद्योग क्षेत्र के लिए जाना भी जाता है, तो ऐसे में क्या उनको ये लग रहा है कि उद्योग क्षेत्र के लिए जो तमाम कदम उठाए गए हैं वो काफी हैं? देश के जो उद्योग क्षेत्र है उसको उससे बढ़ावा मिलेगा? जी बिल्कुल, कानपुर जो है वो उद्योग के क्षेत्र के लिए ही जाना जाता है। यहाँ पर चमड़े का भी काफी बड़ा कारोबार है। तो हम एक बार जरूर इन लोगों से जानना चाहेंगे, व्यापारियों से, कि क्या लग रहा है कि जो बजट आया है उससे क्या लग रहा है कि व्यापारियों के हित में ये बजट है, या फिर इससे ज्यादा का बजट चाहिए था, या फिर इससे कम का? क्या लग रहा था उस समय आपको? व्यापारियों के हित में इन्होंने इनकम टैक्स को दाखिल करने में जो छूट दी हुई है वो ठीक है, लेकिन उसके अलावा जो भी पैकेज व्यापारियों के लिए दिया है वो बहुत संख्या को देखते हुए बहुत कम है। एमएसएमई सेक्टर जो देश में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला सेक्टर है, उसको जो चीज मिलनी चाहिए थी वो नहीं थी। कानपुर उद्योग की नगरी कहा जाता है, तो उस हिसाब से ये जो बजट को आप देख रहे हैं उसको कैसे देख रहे हैं? बड़ा जुड़ा है, इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं, लोगों के लिए बहुत ज्यादा छूट दी भी गई है। और जैसे इन्होंने दवा का रेट कम कर दिए, उसके अलावा
तो रेट हम लोग के सारे करने, लेकिन व्यापार के लिए वो नहीं किया। अभी पीएम ने अभी का बताया आपको। देखिए यहाँ पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं, अलग अलग तरह के मत सामने आ रहे हैं। कुल मिलाकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया है जो कि फाइनेंशियल ईयर 2026-2027 के लिए है, जिसमें स्थिरता विकास दोनों पर ही जोर दिया गया है। लेकिन क्या चुनावी संतुलन भी बनाने की कोशिश की गई है और क्या वाकई देश की जनता की जो उम्मीदें थी वो इससे पूरी हुई हैं? इन सब पर हम आगे भी करेंगे चर्चा। कई खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।